नमस्कार। चलिए आज चलते हैं साइंस के इतिहास में एक ऐसे मोड़ पर जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी की शुरुआत की और एक ऐसे अकेले एक्सपेरिमेंट की जिसने एटम यानी परमाणु के अंदर छिपे राज खोल दिए। आज तो हम सब जानते हैं कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही माना जाता था? बिल्कुल नहीं। 100 साल से कुछ ज्यादा पहले साइंटिस्ट की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। देखिए, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल ही सच माना जाता था और उस जमाने के हिसाब से यह सबसे लॉजिकल आइडिया भी था। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो ये आइडिया आना बहुत नेचुरल था। साइंटिस्ट को पता था कि एटम तो न्यूट्रल होता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए किसी पॉजिटिव चीज का होना तो जरूरी था। तो बस सबने मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में एक जैसा फैला होगा, एक तरबूज की तरह जिसमें बीज धंसे होते हैं। तो इस मॉडल के हिसाब से एटम एक नरम मुलायम गोले जैसा था। तो उम्मीद क्या थी? यही कि अगर कोई तेज रफ्तार वाला पार्टिकल इससे टकराएगा तो वो इसे चीरता हुआ लगभग सीधा निकल जाएगा, जैसे कोई तेज रफ्तार गोली किसी जेली या हलवे के आर पार निकल जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनकी टीम की, जिसमें थे हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन। उनका मकसद बहुत सीधा सा था। वो बस प्लम पुडिंग मॉडल को कंफर्म करना चाहते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास बदलने जा रहे हैं। सेटअप बहुत सिंपल था पर जीनियस था। सोचिए, एक तरह की बंदूक थी जिससे अल्फा पार्टिकल्स की बौछार हो रही थी। सोने की पतली सी पन्नी उनका टारगेट था और चारों तरफ लगी डिटेक्टर स्क्रीन ये देखने के लिए थी कि गोलियां कहां-कहां जाकर लगीं। सोना इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि उसे पीट-पीट कर अविश्वसनीय रूप से पतला बनाया जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और जो नतीजे सामने आए उन्होंने सबके होश उड़ा दिए। जो उम्मीद की गई थी वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये साइंस के इतिहास के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक था। ज्यादातर पार्टिकल्स का सीधा निकल जाना तो ठीक था। इससे लगा कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स का बड़े एंगल पर मुड़ना और कुछ का तो वापस आ जाना, ये प्लम पुडिंग मॉडल के बिल्कुल खिलाफ था। ये आंकड़ा जरा सुनिए, दिमाग हिला देने वाला था। लगभग हर 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ने कुछ ऐसा किया जो इम्पॉसिबल था। वो सोने की उस पतली सी पन्नी से टकराकर लगभग 180 डिग्री पर वापस लौट आया। और ये रदरफोर्ड के अपने शब्द हैं जो उस पल की हैरानी को बखूबी बताते हैं। जरा सोचिए, एक भारी तेज रफ्तार अल्फा पार्टिकल एक पतले से कागज जैसी चीज से टकराकर वापस आ जाए, ये एक बहुत बड़ा शॉक था। इससे एक बात साफ थी, एटम के अंदर कुछ बहुत ही ठोस, बहुत ही घना मौजूद है। तो इस एक हैरान करने वाले नतीजे ने साइंटिस्ट्स को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरह से दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। ये साफ हो गया कि प्लम पुडिंग मॉडल गलत था। रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशन से बहुत ही लॉजिकल नतीजे निकाले। ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए, मतलब एटम ज्यादातर खाली है। कुछ पार्टिकल्स वापस उछल गए, इसका मतलब सेंटर में कोई छोटी, भारी और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है जो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स को जोर से धक्का देकर वापस भेज रही थी। और इसी चीज को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी बता देती है। कहाँ एक तरफ वो पुरानी सोच थी जो कहती थी कि एटम भरा हुआ है और नरम है, और कहाँ ये नई हकीकत जो कहती है कि एटम लगभग पूरा का पूरा खाली है, जिसके बिल्कुल सेंटर में एक नन्हा सा भारी न्यूक्लियस है। ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन था। ये एनालॉजी तो कमाल की है। जरा सोच कर देखिए स्केल को। अगर एक एटम एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम है तो उसका न्यूक्लियस मैदान के बीच में रखी सिर्फ एक कंचे जितना होगा। हम जिस ठोस दुनिया को छूते और महसूस करते हैं वो असल में एटॉमिक लेवल पर लगभग पूरी तरह से खाली है ना कमाल की बात? रदरफोर्ड का मॉडल साइंस में एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर महान खोज अपने साथ जवाबों से ज्यादा नए सवाल लेकर आती है। इसने एक नई बहुत बड़ी पहेली खड़ी कर दी। और यहीं पर इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं तो उस समय की फिजिक्स के नियमों के हिसाब से उन्हें लगातार एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी स्पीड कम होती जाएगी और वो एक स्पाइरल रास्ता बनाते हुए पलक झपकते ही न्यूक्लियस में समा जाएंगे। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल रह ही नहीं सकता था। और यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब रदरफोर्ड के मॉडल के पास नहीं था।
अगर एटम स्टेबल हैं, जो कि वो हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरकर सब कुछ तबाह क्यों नहीं कर देते? इस सवाल ने फिजिक्स में अगली बड़ी चुनौती की नींव रखी, जिसका जवाब मिला क्वांटम मैकेनिक्स और नील्स बोहर के मॉडल से। लेकिन वो एक और दिन की कहानी है।